अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शोएब। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बरज़ख या आलम बरज़ख के बारे में और आफ्टर लाइफ के बारे में। हम सब मुसलमान बरज़ख के बारे में जानते हैं, मगर उसके मुतल्लिक मुकम्मल तफसील बहुत कम लोग ही जानते होंगे। हम सब हमेशा मुतजस्सिस रहते हैं और सच पूछें तो सोच कर खौफ भी आता है कि जब हम मर जाएंगे तो आगे की दुनिया कैसी होगी, हम वहाँ कैसे रहेंगे, क्या वहाँ हम अपनी दुनियावी रिश्तेदारों को मिल पाएंगे, वहाँ इंसान होंगे या कोई और मखलूक, और हम ज़मीन पर तो इंसानी शक्ल में हैं, वहाँ हमारा जिस्म कैसा होगा, मैटर से बना होगा या एंटी मैटर या किसी अनजानी चीज़ से जिसे हम नहीं जानते। क्योंकि काफ़ी दफ़ा उलमा से सुना है कि वहाँ इंसान खा पी सकेंगे और रफ़ा हाजत नहीं करेंगे। ये जिस्म है तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, वॉशरूम तो जाना ही पड़ता है, लेकिन वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह की और सुपर पावर्स का भी बताया जाता है जो इस इंसानी जिस्म के बस की बात नहीं। इसके अलावा ऐसी खूबसूरत और खूबसूरत जगह का जिक्र भी मिलता है जहाँ हम मरने के बाद जाएंगे और रहेंगे। कहा जाता है कि हम उसी पुरस्कार जगह से प्लेनेट अर्थ पर आए हैं जिस जगह को जन्नत और दोज़ख का नाम दिया जाता है। लेकिन हमें कैसे पता चल सकता है कि मरने के बाद की दुनिया कैसी होगी और वहाँ क्या कुछ होगा? इसके दो ही ज़रिए हैं। एक तो ये कि हम खुद तलाश करें, दूसरा ये कि जिसने हमें बनाया है, तख्लीक किया, वो बता दे। खुद तो हम प्लेनेट अर्थ की गैसेस की लेयर से निकलकर चांद तक नहीं जा सकते, अपने सोलर सिस्टम से, गैलेक्सी से और कायनात की अरबों गैलेक्सी से निकलकर बाहर क्या खाक जाकर वो जगह ढूंढेंगे जहाँ से हम आए। इसलिए अब वाहिद सोर्स यही है कि जिसने बनाया, उसने जो बताया, उसी को जानकर अपना दिमाग लगाएं। अगर बाई चांस अल्लाह की दी हुई अक्ल को इस्तेमाल करके इंसान जन्नत, जहन्नम, आलम बरज़ख के बारे में कुछ जान पाता है तो वेल एंड गुड। तो चलें, जो रब ने हमें बताया उसी को जानते हैं। बरज़ख के मानी पर्दे और दो चीज़ों में हद या रुकावट के हैं। ये मौत के बाद से क़यामत तक के वक्फे का नाम है, जिसके मुतालिक कुरान मजीद में सूरत अल-मोमिनून में इरशाद फरमाया गया है कि यहाँ तक कि जब इनमें से किसी को मौत आ जाएगी तो वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझे दुनिया में वापस भेज दे ताकि मैं इस दुनिया में कुछ नेक अमल कर लूँ जिसे मैं छोड़ आया हूँ। हरगिज़ नहीं, ये वो बात है जिसे वो बतौर हसरत कह रहा होगा। और इनके आगे इस दिन तक एक पर्दा हायल है जिस दिन वो कब्रों से उठाए जाएंगे। इस आयत मुबारक से वाज़ेह होता है कि मरने के दोबारा उठाए जाने के दरमियान का ज़माना आलम बरज़ख कहलाता है। आलम बरज़ख का कुछ तलक दुनिया के साथ होता है और कुछ आखिरत के साथ। दुनिया के साथ तलक इस तरह है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी अजीज़ व कारब मैयत के सवाब के लिए सदका खैरात और जिक्र अज़कार करते हैं। इससे मैयत को सवाब पहुँचता है और राहत व सुकून मिलता है। जबकि आखिर के साथ तलक इस तरह है कि जो जज़ा या सज़ा बरज़ख में शुरू होता है वो आखिर में मिलने वाली जज़ा या सज़ा का हिस्सा होता है। इस हवाले से सूरतुल गाफिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि और आलम बरज़ख में भी इन लोगों को दोज़ख की आग के सामने सुबह शाम लाया जाता है। उलमा किराम आलम बरज़ख के मुतालिक बताते हैं कि ये एक जहान है जिसे अल्लाह ताला ने क़यामत से पहले तक के लिए बसा रखा है। ये हमारी उस दुनिया से इतना ज़्यादा वसी है जितनी कि ये दुनिया माँ के पेट से ज़्यादा वसी है। इस जहान में ईमान और कुफर और अताअत व मसीयत का असर आंखों से नजर आता है, यानी वो चीज़ें जो हम इस दुनिया में नहीं देख सकते, आलम बरज़ख में वो चीज़ें हमें नजर आएंगी जिनमें हमारे अमाल भी शामिल हैं। उलमा किराम शरई हवालों से बताते हैं कि आलम बरज़ख की इब्तिदा मुनकर व नकीर के सवालात से होती है। जब रिश्तेदार और दोस्त अहबाब मैयत को कब्र में रख कर वापस लौटते हैं और रूह इंसानी जिस्म की तरफ वापस लुटाई जाती है तो मुनकर व नकीर बहुक्म खुदाबंदी कब्र में आकर मरने वाले से सवालात करते हैं। उनका पहला सवाल होता है कि तेरा रब कौन है। उसके बाद वो पूछते हैं तेरा दीन क्या है। अगर मरने वाला इन सवालात के सही जवाब दे दे तो फिर आसमान की तरफ से एक आवाज़ देने वाला कहता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दो। बस जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और वहाँ की खुशबुएं और ठंडी हवाएं आने लगती हैं। लेकिन अगर मरने वाला काफिर या मुनाफिक है तो फरिश्तों के सवालों के जवाब नहीं दे पाता और उसके लिए जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यानी कि अगर जन्नत मिल गई तो इस मिस्टीरियस और खूबसूरत जगह पर हम फॉर लाइफ रहेंगे जहाँ ना मौत है ना फना का कंसेप्ट। अगर जहन्नम में सजा काटने चले गए तो मसला बन जाएगा। लेकिन अभी हम जन्नत या जहन्नम में नहीं गए, अभी हम आलम बरज़ख में ही हैं जब तक कि क़यामत कायम नहीं होती। यानी कि इस दुनिया और हमारी असल दुनिया जहाँ से हम आए हैं उसके दरमियान एक और दुनिया है जहाँ हम मरने के बाद जाएंगे। और उसका टाइम स्पेन क्या है, उसे हमें कितने हज़ारों साल या लाखों साल या कुछ साल रहना पड़ेगा, ये हम नहीं जानते। ये भी एक मिस्ट्री है जिसे हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन आलम बरज़ख में और जन्नत में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती है वो है अपनी फैमिली से रीयूनियन। इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं, फैमिली सबसे पहले। यहाँ इस दुनिया में आलम बरज़ख और जन्नत से पहले की जो दुनिया जहाँ हम रह रहे हैं इसमें हम अपने प्यारों को खो देते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने बच्चे, अपने बहन भाई, माँ बाप, तो हम दुख में रहते हैं। लेकिन ये हौसला होता है कि हम आलम बरज़ख में जाके और जन्नत में जाके अपने उन प्यारों से फिर से मिल सकेंगे। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। तो आलम बरज़ख के बारे में ख्याली घोड़े मैं नहीं दौड़ाता, आपको एक स्केच बना कर दे दिया है। अब आप खुद इसमें रंग भरते जाएं और सोचें कि उस जगह क्या क्या होगा।
اور پھر یہ بھی سوچیں کہ ہم اس ختم ہونے والی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور صحیح غلط سب کرتے جا رہے ہیں، کتنا گھاٹے کا سودا ہے نا۔ جیسا کہ ہمیں پیدا کرنے والے ہمیں کہتا ہے کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔